अस्सलाम वालेकुम। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। ये वीडियो खास करके सैयद वसीम रिजवी जी के लिए। नमस्कार वसीम रिजवी जी, आपको तो नमस्कार करना पड़ेगा। तो असल में एक वीडियो देखा आज मैंने, आज तक का एक वीडियो था, उसमें पता चला कि वसीम रिजवी जी ने कुछ कुरान की आयतों पे ऑब्जेक्शन किया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है कि कुरान में से इन 26 आयतों को निकाल दिया जाए। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के ज़रिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें, कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। लगता है कि कोर्ट ऐसे संवेदनशील मामले में, जिसमें एक फेथ से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें मुदाखलत करेगा? ये मामला फेथ से जुड़ा नहीं है। फेथ से जुड़ा हुआ होता है इंसानियत का मामला। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। बहुत सी अच्छी बातें हैं कुरान मजीद में। हम तो कहते हैं कुरान मजीद को हम बैन करने की बात नहीं करते। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया जाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो किसी ज़माने में इस्लाम की ताकत के बल पर इस्लाम को फैलाने की बात की जा रही थी, आज वही इस्लाम को कमज़ोर कर रहा है? जो बुनियादी शिक्षाएं हैं इस्लाम की इंसानियत के भले के लिए, जाहिर सी बात है, जिस वक्त ये कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह के अल्लाह के नाम से मैसेजेस डाले गए जो हमने चैलेंज किए हैं, उस वक्त तो उनका मकसद यही होगा कि हम इसको अपनी ताकत से जोड़ें। अल्लाह के मैसेज के नाम पर जिहाद क्या है? ये उस वक्त जिहाद था कि इस्लाम को फैलाना था। आज वो जिहाद का गलत इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस वक्त तो इस्लाम का दायरा बढ़ाने के लिए ये काम किया गया था, लेकिन आज इस्लाम उसी से बदनाम हो रहा है। हमारे साथ सुधाकर द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने ये सारी पिटीशन ड्राफ्ट भी की है और इसके बारे में इनके तकनीकी पहलुओं पे बात करते हैं कि इसमें आपने इसको संवैधानिक की जो मूल भावना है, जिसमें देश के खिलाफ हमला या देश पर हमला, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर, उसके साथ आपने देखिए, जो हमारा संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को जो है प्रोटेक्शन देता है। तो उसी प्रोटेक्शन में जो है कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं हो सकती जिससे कि आतंकवाद की पढ़ाई हो, जिससे कि आतंकवाद को एजुकेट किया जाए। तो ऐसे किसी भी धर्म में, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में इस तरीके की कोई भी टीचिंग हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और हमारा संविधान इस चीज़ का अधिकार देता है कि अगर देश के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वॉर के लिए कोई टीचिंग हो रही हो
चाहे वो स्कूल एजुकेशन में हो या किसी भी तरीके की एजुकेशन में हो, तो उसको रिमूव करने का हमारा राइट है। और दूसरा कि इस्लामिक आतंकवाद इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो है रहा है शुरू से पूरे विश्व में, और उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है वो हिंदुस्तान रहा है। इसलिए हम लोग इसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है और कोई रिलीजियस वो नहीं दे सकते। और इसमें कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये कोई धार्मिक उसको हमने कोई चैलेंज नहीं किया है। हमारा केवल इसके अंदर जो मेन ग्राउंड है वो यही है कि कोई भी ऐसी टीचिंग जो आतंकवाद को बढ़ाती हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो, उसको रिमूव किया जाए। कुरान एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसकी जितनी पॉजिटिव चीज़ें वो ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें इंसानियत के खिलाफ हो उनको रिमूव करने के लिए हमने इसमें प्रेयर की। एक आदमी है, उसका जहन है, चलता फिरता रहता है, उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे कोई आदमी किसी भी पागलपन में कुछ भी कह सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मुझे अफसोस हुआ वसीम रिजवी जी के माँ बाप के लिए कि उन्होंने इन्हें इतनी सी भी कुरान की तालीम नहीं दी। चाचा कुरान नहीं पढ़े हुए तो पढ़ लेते, समझ में नहीं आता तो मुझसे कांटेक्ट कर लेते, मैं बिल्कुल आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूं कुरान को आपको समझाने के लिए। वसीम रिजवी जी कहते हैं कि कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जो आतंक फैलाती हैं, जिन्हें कुरान में से हटा देना चाहिए, और अगर ये धर्म आस्था का मामला है तो फिर चलिए हम काफिरों को मारते हैं। तो चचा, जिस आयत के बारे में आप बात कर रहे हैं वो सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 है। अगर आप पढ़े लिखे होते, कुरान आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया होता, तो आज आप ऐसे जलील नहीं हो रहे होते ऐसी बातें कोट करके। सूरह तौबा में ये जो आयत है, इसका बैकग्राउंड वॉर का है, जंग का है। जब जो मक्का के जो नॉन बिलीवर थे वो सिर्फ इस वजह से मुसलमानों पे हमला करने आ रहे थे कि वो मुसलमान हैं, वो अल्लाह को मानते हैं। सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनके ऊपर हमले हो रहे थे, उनके लोगों को मारा जा रहा था। तो उनके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम्हें मारने आ रहे हैं, तुमसे लड़ने आ रहे हैं, तो तुम भी जाओ, उन्हें पाओ, उन्हें मार दो। कोई भी सेना का कमांडर, कोई भी देश की सेना जब उसके ऊपर हमला होगा तो वो हमला करने वालों से मोहब्बत नहीं करेगी या पीठ दिखा के भाग नहीं जाएगी, वो उनसे लड़ेंगे। और अगर इस बात पे आपको ऑब्जेक्शन है तो मैं एक छोटी सी चीज पेश करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि गीता में कोई बात गलत है या सही है, मैं सिर्फ एक बात पेश करना चाहता हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। धर्म के लिए अगर तुम मर जाओगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे, और अगर जीत जाओगे तो तुम्हें साम्राज्य मिलेगा, इसलिए लड़ो। दूसरी जगह कहते हैं कि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे, अगर तुम जज्बातों में आके अपने भाइयों पे, अपने गुरु पे बाण नहीं चलाओगे, इनको नहीं मारोगे, तो आने वाले लोग तुम्हें भगोड़ा समझेंगे कि तुम युद्ध भूमि छोड़ के चले गए थे। तो हार जीत की परवाह किए बिना इन लोगों को मारो। तो वो तो अपने भाई, चचा, अपने गुरुओं पे बाण चलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की बात कर रहे हैं। तो क्या हम ये कहें कि गीता में से ये श्लोक हटा देना चाहिए या ये अध्याय ही हटा देना चाहिए? नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इसे समझ के पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात जिस पे मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, वसीम रिजवी जी कहते हैं कि खलीफाओं ने इसमें कुछ बातें घुसेड़ दी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे शेर खुदा असदुल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बारे में आप ऐसी बात कह रहे हो कि वो डरपोक थे, वो ताकत वाले लोगों से डर के खामोश बैठे रहे जब कुरान में अमेंडमेंट्स किए जा रहे थे। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया। और 14 खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी तलवार के नाम पे आज लोगों के नाम रखे जाते हैं, जुल्फिकार, जिस आदमी का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, जो डरता नहीं था चाहे कोई भी हो, जिस जात को शेर अल्लाह कहा गया, असदुल्लाह कहा गया, वो अमेंडमेंट होते हुए देख रहे थे और खामोश बैठे हुए थे डर के। रिजवी साहब, मैं ये नहीं सोच सकता था कि आप मेरे हजरत अली के लिए इतनी घटिया बात सोचेंगे। मुझे हैरानी है कि आप हजरत अली के लिए कह रहे हैं कि वो अमेंडमेंट्स होते हुए देख रहे थे और ताकत की वजह से खामोश रहे। शर्म आ रही है मुझे आपके ऊपर।
मैं चाहूंगा कि आपको, चाहे आपके माँ बाप ने दीन का इल्म नहीं दिया, लेकिन आपके बच्चों को आप जरूर दीन का इल्म दीजिएगा ताकि वो आगे आपकी तरह जलील ना हो। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, कुरान से 26 आयतें तो छोड़िए, एक जेर या जबर हटाने की भी औकात या ताकत किसी में नहीं है। अगर इस मसले पे हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। ऐसी चीजें मत करिए जिससे एक बहुत बड़ा वबाल खड़ा हो जाए। और मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे पूरा भरोसा है कि कुरान जैसी किताब के अगेंस्ट कोई PIL अगर दाखिल करेगा तो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। होशियार रहिए, खबरदार रहिए। अल्लाह की इज्जत से ना आप दूर हैं, ना आपकी औलाद दूर है, ना आपका माल दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।